रहे हो? भगवान बोले ईमानदारी बताओ, सच में गाली दे रहे हो क्या? नारद जी बोले मतलब? भगवान बोले नारद मैं ये सोच रहा था कि शादी में गाली होती है, तो हमारी वहां शादी हो गई, वहां गाली हो ना पाई, तो हम समझ रहे थे वो तुम नेग पूरा कर रहे हो। शादी में गाली होती ना, गाई जाती ना गालियां, पहले बहुत सुंदर सुंदर गाली गाई जाती थी महाराज जी। ऐसा लगता था एक दो पूड़ी और ज्यादा खा लो। आजकल तो न जाने ये बहनें क्या गाने लगी हैं, तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप, बराती मरने गए। अब बताओ ये कौन सी गाना है ना? कैसे कैसे गाना बन गए कि फैशन की चोटी कटाऊंगी, सैया खोनो कर बनाऊंगी। अब बताओ ये कौन से गाने हैं? सास हमारी पानी भरेगी, उस ससुरा से झाड़ू लगवाऊंगी, सैया खोनो कर बनाऊंगी। ऐसे गीत मत गाया करो। गालियां होती थी, और राम जी के तो यहाँ मिथिला की माताओं ने ऐसे ऐसी गालियां दी हैं राम जी को। महाराज जी जब राम जी पहुंचे तो भगवान की सरहाजें खड़ी हो गई और पेन कागज लेके खड़ी हो गई। राम जी जैसे भीतर जाने लगे तो एक सरहाज बोली कि कुंवर जी भीतर बाद में जाना। बोले क्यों? ज्यादा हल्ला न करियो न बाहर हो जाइयो है। हाँ अच्छी शांति से सुन पाओ तो सुनियो, न पंडाल के बाहर, बिल्कुल अच्छे आराम से बैठ के सुनियो। ए भैया अच्छे आराम से। हमने कल ही कही थी कि सकोच ने कहा हो हमें जजमान को 3 दिना की अच्छी लगी हो, आज बता दियो हम सागर भाग जाए। हाँ महाराज जी हम ज्यादा टेंशन नहीं पालत। जजमान को जे दिना अच्छी लगे उतने दिना सुनो, 1 दिना 2 दिना 3 दिना। तुम्हें अच्छी नहीं लगे हमसे मना कर दो, हम घरे भाग जाए। अपने गैया को गोबर फेंके, अपन तो बेपा मरा जाए। कम से कम गौ सेवा से वंचित काय खो रह जाए। जब तुम्हें सुधरने नहीं है, सुनने है नहीं है, तो काय खो दिमाग खराब करो। अपन तो जो नो सुनो सो सुनो, ने सुनो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। राम जी की सरहाजें आ गई पेन कागज लेके। बोले कुंवर जी। राम जी बोले जी। बोले भीतर बाद में जाना, पहले एंट्री होगी। लक्ष्मण जी ने कान में कहा भैया इनके मुंह मत लगना, ये मिथिला की माताएं पागल हैं, कुछ भी बोल देंगी। राम जी ने कहा पूछो। तो भगवान की सरहाजें पूछ रही तुम्हारी माता जी का नाम क्या है? राम जी ने कहा यार हद हो गई, जहां जहां गए तो बल्दियत में तो लोग बाप का नाम पूछते हैं कि पिताजी का क्या नाम है, और यहां ये पूछ रही माता जी का। लक्ष्मण जी बोले भैया बता दो, इनके मुंह मत लगो। अब राम जी तो बड़े विचारवान हैं, उन्होंने सोचा माताएं हैं 3, और अगर हमने एक का नाम बताया और इन्हें मजाक बना दिया तो। राम जी ने सोचा एक सांस में तीनों माताओं का नाम ले दो। तो राम जी बोले लिख लो कौशल्या कैकेयी सौमित्र। अब देखो ने मजाक क्या बनाया। राम जी कह रहे कौशल्या कैकेयी सौमित्र। सखियां बोली लिख लो ये कह रहे हैं कौशल्या के सौमित्र। कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करना, ये क्या नरगल वार्तालाप है। सखियां बोली तुम्हारे ही भैया तो कह रहे कौशल्या के सौमित्र। बोले उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। तो सखियां बोली कह दो कि लपसी सी न चाटे। अब बताओ इतनी बड़ी बात राम जी से कोई कह सकता है? पर ससुराल है साहब, और ससुराल का तो अलग ही मामला है। सुख की सार ससुराल, पर रहो दिन 2-4, और इसके आगे रहे तो फिर नहीं मिलनी दाल, क्योंकि वो है ससुराल। अच्छा ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है?
जब भी जाएगा तो पूरे घर के आगे पीछे जीजा जी आ गए, कुंवर जी आ गए। अच्छा, जब भी जीजा जी जाए तो तिलक होता है, मिलता ना पैसा टीका लग के। क्यों? हमें तो ये लगता है कि ससुराल में दामाद का सम्मान इसलिए होता है क्योंकि वो पूरे घर की समस्या को अपने सिर पे रखे है, तो सम्मान तो बनता है ऐसे आदमी का। पूरे घर की समस्या जिसने अपने सिर पे उठा रखी हो तो उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। तो बार बार ससुराल वाले इसलिए तिलक लगा के पैसा देते हैं कि कुंवर जी चाहे हमसे किराया ले लो पर से छोड़ मत जाना, अपने साथ वापस ले जाना, इस समस्या को तुम ही झेलो, है ना। तो नारद जी गालियां दे रहे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी को और गुस्सा आ गई, बोले आपको मैं श्राप दे रहा हूं। भगवान बोले नारद, इस बात की हंसी आ रही है, धन्य है मेरे भारत के संत, अगर श्राप भी दे देते हैं तो उनको श्राप देना भी नहीं आता। हां, भारत के संत अगर किसी को श्राप भी दे तो वो श्राप दे के ही नहीं जानते। अब जरा नारद का श्राप देखो, क्या श्राप दिया? कपि आकृति तुम कीन हमारी, तुमने हमें बंदर बनाया तो करहे की सहाय तुम्हारी, बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। ये श्राप आया। श्राप तो ज्यादा नहीं थी कि तुमने हमें बंदर बनाया, तुम जब वनवास जाओगे बंदर तुम्हें काटेंगे, परेशान करेंगे, 14 साल रहने नहीं देंगे। सो कह रहे करहे कीस सहाय तुम्हारी, बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान बोले धन्य रे भारत के संत, श्राप भी दिया और श्राप देके नहीं जाने। दूसरा श्राप क्या दिया? मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह दुख लहू अपारी। अरे नारद, तुम्हें हमें यह श्राप देना था कि तुमने हमारी शादी नहीं होने दी, जब तुम्हारा अवतार होगा तो तुम भी बिना शादी के फिरोगे। पर तुमने कहा नारी बिरह, माने हमारी शादी तो हो जाए, नारी तो आ जाए। फिर एक बात जो हुई है सो देख लीजिए। अब नारद जी कांप रहे हैं, पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब हरि माया दूर निवारी तो तहां रमा नहीं राजकुमारी, वहां कोई नहीं था। नारद जी चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। भगवान बोले तुमने मेरा अपराध नहीं किया है। बोले फिर? बोले तुमने भगवान शंकर का अपराध किया है। क्या अपराध? बोले शंभु दीन उपदेश तब नहीं नारद ही सुहान, और भारद्वाज को तुक सुनो कि हरि इच्छा बलवान। तुमने मेरे परमाराध्य भगवान शंकर का अपराध किया है, अब वो ही तुम्हें माफ करेंगे। हमें क्या करना होगा? बोले जाहे जपहु शंकर सतनामा। महाराज जी एक पंडित जी सतना के थे, कथा कह रहे थे, तो बोले भगवान ने कहा था नारद जी से कि जाहे जपहु शंकर सतनामा, सतनाम में जाके भजन करो। जबकि सतनाम में नहीं लिखो, सतनामा लिखो है। भगवान शंकर के नाम का जप करो कि शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। भगवान नारद जी से कह रहे हैं शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा,
शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिले। भगवान ने कह दिया नारद, अगर तुम इसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो अपने पिता ब्रह्मा के पास जाओ और ब्रह्मा जी से शिव तत्व को पूछो। भगवान को प्रणाम करके नारद जी ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम करके बोले कि हे ब्रह्मा, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं शिव तत्व की महिमा को सुनना चाहता हूं। शिव क्या है? ब्रह्मा जी बोले नारद, शिव तत्व को समझना इतना सरल नहीं है, क्योंकि मैं भी उस शिव तत्व के मोह में, माया में ऐसा फंसा कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जानने लगा। बोले कब? वो ब्रह्मा जी सुना रहे तो सुनो। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ध्यान से सुनना बात को, एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम हुआ सदाशिव। उन्होंने अपने हृदय का किया मर्दन तो एक शक्ति को प्रकट किया जिनका नाम पड़ा शिवा। भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला जो दुर्गा के 10वें अंग में रखा। उससे एक बालक का प्रकट हुआ। शिवा ने कहा सदाशिव से, इस बालक का नाम क्या होगा? बोले देवी, ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम होगा विष्णु। भगवान शंकर ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज निकला जो विष्णु की नाभि में, तुड़ी में रख दिया, जिससे कमल की नाल चली और उस पर ब्रह्मा प्रकट हुए, जिनकी सफेद दाढ़ी, वृद्ध शरीर। इन्होंने चार तरफ मुंह करके देखा तो इनके 4 मुंह हो गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने विचार किया मुझे बनाने वाला कौन है, तो उसी कमल की नाल में अपने जनक को ढूंढने निकले और जो विष्णु के पास आए, एक छोटा सा बालक पड़ा है विष्णु के रूप में। ब्रह्मा ने सोचा ये तो मेरा बाप हो नहीं सकता, क्योंकि ये छोटा है, मैं बड़ा हूं। तो बोले हे बालक, मैं तेरा पिता हूं, मैंने तुझे प्रकट किया है। विष्णु बोले नहीं, मुझे प्रकट करने वाले सदाशिव हैं। ब्रह्मा ने सोचा इसे तो पता है, इसे तो पता है। तो ब्रह्मा ने दूसरी चाल चल दी, बोले मैंने शंकर को प्रकट किया है। भगवान विष्णु बोले कि मैं तुम्हें पिता तो नहीं मान सकता, पर तुम पिताजी के पिताजी हो तो बब्बा तो हो, इसलिए मैं तुम्हें पितामह मानता हूं। संस्कृत में पितामह का मतलब होता है दादा। आजकल तो कोई दादा बनना ही नहीं चाहता, बूढ़े बूढ़े डाई लगा रहे, मरघटा कूका दे रहे, उतर से रोज चिट्ठी आ रही कि आओ आओ, वे सैलून पे डाई लगा रहे। अच्छा एक बात बताओ, डाई लगा ले तो मर होने, भगवान का जान है कि तुम अभी उम्र में कम हो नहीं। अरे राम राम राम, जौन बालों पे डाई लगा रहे हो, सबसे पहले नहीं में आगी लगत है, सर की तरफ से आगी लगत है, ये जल है। पहले बाल काले कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर जो मन काला हो गया है, भजन करके इसको सफेद करो, क्योंकि ये भगवान तक जाना है, शरीर में तो यहीं आग लग जानी है। हमारा यहां एक बाल दाढ़ी में सफेद हो गया है, अभी तक कोई ना डाई ना कोई दवाई, एक बाल भर हुआ है। ये लोग एक दिन हमसे कह रहे थे गुरुजी या तो इसे काट दो या इसे काला कर लो। हमने कहा अब इसको क्या काला करें, अब तो हम ही करिया कर रहे हैं जैसे, अब बाल काले करने से क्या होगा, अब हमें जाना है यहां से। ब्रह्मा जी पितामह बन गए, नकली बब्बा। एक दिन भगवान विष्णु को पता लगा
कि ये तो मेरा बेटा है जो मेरा पप्पा बन के बैठा है। तो ब्रह्मा विष्णु में भयंकर झगड़ा हुआ। कई साल तक उनमें झगड़ा चला, पर झगड़ा शांत नहीं हो रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी झपटे विष्णु पे और विष्णु झपटे ब्रह्मा जी पे, और उनके बीच में भगवान शंकर पहली बार पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो पारदेश्वर भगवान की। आकाशवाणी हुई, तुम लोग बड़ा बनना चाहते हो, जो भी इस पिंडी का अंत लेके आ जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी बोले हम ऊपर को जाएंगे। क्यों? बोले मेरा वाहन है हंस, और हंस उड़ता है ऊपर को। तो भगवान विष्णु बोले मैं नीचे को चला जाऊंगा। क्यों? बोले मैं कई बार बाराह बन के आया हूं सूकर, तो मुझे मिट्टी खोदने का अच्छा अनुभव है, तो मिट्टी खोदते जाएंगे। शुगर मिट्टी खोदता है, देखा होगा तुम लोगों ने, कहीं भी खड़ा हो मिट्टी खोदता है। ये कौन है पता है? ये शुगर है कौन? पिछले जन्म का। हमारे हिसाब से दो लोगों की छाती पे बड़ा सा पत्थर बांध के और किसी नदी में फेंक देना चाहिए। दो लोगों की छाती पे पत्थर बांधो और उनको फेंक दो जिसमें वो मर जाएं। पहले वो जिनके पास पैसा बहुत है पर कभी उन्होंने 1 रुपए का उपयोग नहीं किया। पैसे होने के बाद जो कंजूस है उसकी छाती पे पत्थर बांधो, फेंक दो नदी में, मर जाए। काय को रोटी खराब कर रहा है। और दूसरा जो गरीब है और मेहनत नहीं कर रहा है, जो गरीब है और मेहनत करने से डर रहा है, उसकी छाती से भी पत्थर बांधो और फेंक दो जिसमें वो मर जाए। बात चल रही सुगर की। जबलपुर में जितने सुगरा हुआ जी को आए पता है, यही जबलपुर के बड़े बड़े आदमी आए पैसा वारे पहल के। भगवान ने पैसा दाओ खूब, चौन्नी कबू खर्च नहीं करी, ने धर्म में, ने कथा में, ने कौन गरीब बिटिया के ब्याह में, ने गौ सेवा में, फिर जी मर के बने सुगरा। अच्छा सुगर जहां खड़ो हो तई माटी खोदत, वो जो ध्यान रहे थे कि हम पहले जन्म में कहूं गड़ाए आए थे, अब खबर है नहीं है कि कहाँ गड़ाए आए, सो जहां खड़ो तई खोद रहो। ये पूरे बड़े बड़े आदमी आ पैसा वाले कंजूस। सो तुम भी कछु दान पुण्य करत रहो ना, मार के सुगरा बन हो जबलपुर में धरत रहो गड़ा गड़ा के तई फिर हो के आऊं। हाँ ध्यान राखियो, भगवान ने दिया है तो दो। अब भगवान से प्रार्थना करो कि हे नर्मदा मैया, मेरा अगर जबलपुर में जन्म हुआ है, तुम्हारे तट पर तुम्हारी गोदी में बैठने का सौभाग्य मिला, तो मुझ पे ऐसी कृपा करना कि मुझे देने वाला बनाना, कोई मेरे दरवाजे आ जाए तो खाली ना जाए। और न फिर भगवान से जा कहो कि हमें ले वही बारो बनाते रहियो। सुबह भी व्यवस्था है, भेड़ा घाट पे बैठ जाइयो बोरा बिछा के, सुले वही बारे बने रहो, को नहीं देने जे को न कर, वही 1-2 सिक्का फेंक जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। है तो तुम्हारे हाथ में। भगवान विष्णु नीचे को चले गए, नारायण ऊपर को चले गए। विष्णु भगवान ने सोची कि 20 साल हो गई रे माटी खोदत खोदत, अंत मिल नहीं रहा, तो जिंदगी का हमारी माटी खोद भी आए, सो लौट के आ गए। भगवान विष्णु नारायण के पास, शिव के पास गए, बोले दादा हमें ने अंत मिल रहा आए ने, अब हमें बड़ो बनने आए, हमारी खुल गई, तुम तो हमें काम बताओ क्या करने। भगवान शिव बोले तुम बैठ के भजन करो। विष्णु बैठ गए समाधि में, और जब समाधि लगाई उनके शरीर से इतना जल निकला, इतना पसीना निकला कि पूरी सृष्टि में जल ही जल हो गया। ये जो पानी है ना, ये भगवान विष्णु का पसीना है। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा? बोले संस्कृत में नार कहते हैं जल को, और यण कहते हैं रहने को। अब ये जल में रहेंगे तो इनका एक नाम हो जाएगा नारायण, जल में रहने के कारण नारायण। और इसीलिए भगवान शिव को जल इतना प्रिय है, क्योंकि जैसे ही आप घर में जल का लोटा भरते हो और भगवान शंकर मंदिर में नाचने लगते हैं,
तुम्हारी नजर में वो साधारण जल है, पर शिव जी को लगता है कि मेरे नारायण मुझसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए एक लोटे जल में भगवान शिव खुश हो जाते। आजकल तो कहावत चल रही है कि एक लोटा जल हर समस्या को हल। पक्का पक्का? तो टैंकर लगवा दो, दिन भर जल ही चढ़ाते रहे, समस्या आहे ही नहीं। अगर एक लोटे में हर समस्या का हल है तो टैंकर लगाओ। मैं बात नहीं काट रहा हूं, एक लोटा जल हर समस्या को हल, पर कब? जब मन में ना हो कोई छल। अगर मन में छल होगा तो तुम तो शंकर जी के ऊपर गर्दन काट के चढ़ा दियो रावण जैसी, पर घर में रोवे वारों ने बचे, क्योंकि इतनी पूजा रावण जितनी कोई तुम दूध चढ़ा सकत, दही चढ़ा सकत, गर्दन काट के थोड़ी चढ़ा सकत, पर उसके मन में छल था, इसलिए आज उसके घर में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। तो एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो कोई छल। भगवान शंकर को जल इतना प्रिय है। एक बार तो महाराज जी लड़ाई हो गई घर में शिव जी के। पार्वती जी बोली कि सुनो, ब्रह्मा जी बब्बा हो गए, पर कितने अच्छे सजे धजे रहे थे, और तुम अबे बूढ़े भी नहीं भाई ज्यादा, फिर भी राख लपेटे ने कपड़ा पैर और नग्न बैठे रे। शंकर जी बोले देवी का ऐसा पर नहीं होता। मन पार्वती बोली हम कुछ नहीं जाने, तुम 2-4 जोड़ी कपड़ा ले आओ, अच्छे रहेंगे तैयार। अब पार्वती ने कही शंका बतमान नहीं पर कैसे माताएं जोन काम को लग जाए, इनको एक नाव खतरनाक है ओ औरत, और इनको जो औरत फिर भी वो ही करत फिर को भी नहीं मानत। नाव खतरनाक है वो औरत, गरे को 2 औरत। जबलपुर की नहीं कह रहे, इतनी की या कह रहे, अपन तो जहां रहे उतनी की के। हाँ, बात तो दबा ही नहीं सके। शंकर जी गए 10 जोड़ी एक दिन कपड़ा ले आए। सुबह 4 बजे शंकर जी ने अच्छे नहाए, कपड़ा पहरे और बैठे ही थे। जो एक ऐसे कोई महाराज जी उठे 4 बजे, संत उठे ही बैठत, सो उनने लोटा लाओ और शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो। शंकर जी बोले देखो हम यही से कपड़ा ने पैर रहे थे, पैर के पूरे के बैठ नहीं पाए, वो जगत गुरु जी जल चढ़ा गए। पार्वती बोली चलो कछु नहीं, 10 जोड़ी ले आए बदल ले, 1 जोड़ी और पैरे। 6 बजे हम जैसो पापी उठो, सो 1 लोटा जलो ने चढ़ा दो। शंकर जी बोले देखो वो विपिन बिहारी जल चढ़ा गो। अरे तो पार्वती बोली 10 जोड़ी हैं। अब शंकर जी ने तीसरे कपड़ा पहरे बैठ गए। तब तक एक नौकरी बार उठो 9 बजे, राकेश जैसे इन कहीं कछु नहीं कर रहा तो एक लोटा जल तो चढ़ा ही दे। शंकर जी बोले देखो अब वो जजमान चढ़ा गो जल। पार्वती बोली अब 7 जोड़ी धरी है। जो एक कॉलेज बार उठो 11 बजे, करत करत शाम हो गई, 1 जोड़ी कपड़ा बचे। शंकर जी बिल्कुल नाराज। पार्वती बोली बस अब को उन्हें आ है, 1 जोड़ी और पैर के। 8 बजे बैठी जो एक किसान खेत से आओ, दिन भर काम करत करत घर बारी बोली भोजन कर लो। बोले भोजन तो कर ही मनो 1 लोटा जल को नियम है शंकर जी पे चढ़ा दें। सुने 8 बजे नहाओ रात में वो जल चढ़ाओ। शंकर जी ने तो पकड़ो कुर्ता वो दाव सो पर उतरो। पार्वती बोली काहे? शंकर जी बोले हम ऐसा ही अच्छे हैं, ऐसे कहां तक कपड़ा बदल है बताओ, रोज 15 जोड़ी। इसलिए भगवान शंकर कपड़े पहनते नहीं कि चढ़ाता रहो दिन रात जल। अच्छा देखो राम जी के मंदिर का, कृष्ण जी के मंदिर का एक नियम है ना, 10 साढ़े 10 बजे पट बंद हो जाएंगे, फिर 4 बजे खुलेंगे, 4:30 5। हर मंदिर का थोड़ा अपना अपना नियम रहता है। और रात में 8 बजे आरती, फिर 10 बजे शयन आरती। अब 10 बजे के बाद कोई नहीं जाता राम जी के मंदिर, भगवान सो गए, बाकी बिहारी सो गए। अच्छा शंकर जी के मंदिर को कोनो नियम है?
2 बजी रात है, 4 बजी रात है, देखो जब टाइम मिलो। एक भक्त आया शिव जी का, तो वृंदावन गया और वृंदावन पहुंचा ही था और पट बंद हो गए। तो उसने सोची चलो अयोध्या में दर्शन कर है, उते गो जुनोते पट बंद हो गए। भक्त का भाव है, गुस्से में बोला कि राम कृष्ण तुमसे अच्छे हमारे शंकर जी हैं कि जब चाहे जब मिले आओ, हम तो अच्छे हैं अपने भोलेनाथ के थे। तो भगवान शंकर अवगणदानी देवता हैं, कभी भी मिल लो कोई दिक्कत नहीं है। ये राजा हैं, राजा से मिलने में, जगत के लम्बड़दार हैं, मालिक हैं, उनसे मिलने में। पर भोलेनाथ तो फक्कड़ बाबा है ना बाबा। अच्छा, जबलपुर में बहुत बड़े बड़े कथावाचक आए होंगे, आज तक किसी ने मंच से बोला कि राम बाबा की जय, राम बब्बा की जय बोली? किसी मंच पे बोला कृष्ण बब्बा की जय? पर यहां बोलो भोले बब्बा की। तो बब्बा को कहा है, सबके बब्बा को है, शंकर जी हैं। और अपने आए नाती, और बब्बा को नाती ज्यादा प्यारो हो तो लड़का प्यारो नहीं होता है ना। तो भी अपने बब्बा, अपन उनके नाती पोता। तो भगवान विष्णु के शरीर से जल निकला और वही जल भगवान शंकर को चढ़ने लगा। ब्रह्मा जी को भी अंत न मिला, पर ब्रह्मा जी ने सोचा हम ऐसे लौट के तो जाएंगे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया से एक पुष्प प्रकट किया जिसका नाम था केतकी, केवड़ा। ब्रह्मा जी लौट के आए, शिव जी बोले मिल गया अंत। ब्रह्मा जी बोले हाँ। बोले प्रमाण? बोले प्रमाण के लिए ये पुष्प आपकी पिंडी के ऊपर रखा था, मैं उठा लाया। भगवान शिव तो सब जानने वाले हैं। आंखें लाल हो गई, बोले ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, संसार में किसी सनातनी के घर में है, आखिरी में तू जहां इसे फेंक देगा वही दुनिया में तेरा एक मंदिर होगा। तो कर से पुष्प फेंका, उस जगह का नाम ही पुष्कर हो गया। ब्रह्मा जी बोले हम एक ही जगह बैठे रहे, सब दुनिया में घूमे, हम अकेले पुष्कर में बैठे रहे, कछु ऐसी व्यवस्था बना दो कि हम दुनिया घूमे। भगवान शिव बोले जाओ ब्रह्मा, मूर्ति में तो तेरी पूजा नहीं होगी, पर जहां भी यज्ञ होगा तो सबकी तो बनेगी पीठें। यज्ञ में पीठ जानते ना, यज्ञ में वो चबूतरे से जिसपे हमारे आचार्य लोग देवताओं को स्थापित करते। कई लोग पीठ नहीं जानते महाराज जी। एक बार मैं एक कथा में गया, यज्ञ हो रहा था, तो आचार्य जी ले गए सुबह सुबह, हम जाके बैठ गए। तो जो ब्रह्मा जी थे वो पूजा करा रहे थे, आचार्य जी हमारे बगल में थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा सभी यजमान अपने हाथ पे चावल पुष्प ले लेवे। तो सबने ले लिए। बोले सब लोग पीठ पर छोड़ो। तो यजमान अपनी अपनी पीठ पे। हमने कहा आचार्य जी से कि उनको बता दो पीठ पे नहीं पीठ पे। अब उनने समझी अपनी पीठ पूजने कहा है ना। तो ब्रह्मा सारे देवताओं की तो बनेंगी पीठें, पर तेरी पीठ में तेरी स्थापना नहीं होगी यज्ञ में। पर उन ब्राह्मणों में जो आचार आएंगे उनमें एक ब्रह्मा होगा। और उत्तर के द्वार पर सब देवताओं की पूजा होकर जब तेरी पूजा होगी तो उसी ब्राह्मण के शरीर में तुझे पूजा जाएगा ब्रह्मा के रूप में। इसलिए यज्ञ में एक आचार्य होता है, एक ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा जी बोले जैसे जहां यज्ञ नहीं होगा तो हम वहां नहीं जा पाएंगे। तो ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा मैं तुझे एक वरदान और देता हूं। आज के बाद जिस सनातनी के घर में पूजा होगी तो सर्वप्रथम पूज्य मेरा बेटा होगा गणेश। किसी भी देवता की पूजा करा लो, मरे की गले की, पर सबसे पहले पंडित जी के हैं गणानां गणपति हवामहे। चाहे शिव जी बनवा लो, चाहे कथा भागवत राम कथा कुछ करवा लो, पर पहले पूज्य कौन है? भगवान गणेश।
तो ब्रह्मा, जहां भी सनातन धर्म में पूजन होगा तो सर्वप्रथम पूज्य मेरा बेटा गणेश होगा, पर आज के बाद जिसके घर में हवन होगा, पर अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं डलेगी तो उसको हवन करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। आप कितना भी साकल्य जला लो घर में कुंटलों कुंटलों, पर अगर तुमने पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की नहीं डाली तो तुम्हें यज्ञ करने का कोई फल नहीं मिलेगा। आज के बाद तुम राम कृष्ण दुर्गा किसी की भी पूजा करो, पर जब हवन करो तो पहली आहुति उठाओ, ओम प्रजापते नमः स्वाहा। इसके बाद फिर तुम्हें पहली आहुति गणेश जी की नहीं डलती हवन में। आप यज्ञ मीमांसा पढ़ना, और यज्ञ मीमांसा ना मिले तो एक पुस्तक लगभग सब हमारे आचार्यों के पास होती है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, और उसमें जो नित्य होम पीछे लिखा है उसमें पहली आहुति लिखी है प्रजापति की। प्रजापति माने ब्रह्मा। जैसे तुम कोई पूजा पाठ करो, तुम हनुमान चालीसा करो, तुम राम चालीसा, शिव चालीसा, कृष्ण चालीसा, राधा चालीसा, जो भी करो, पर अगर तुमने पहले गणेश का ध्यान नहीं किया तो तुम्हें किसी पाठ का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शिव महापुराण के शब्द हैं। तुम जो भी माला पूजा पाठ करते हो करो, पर जब भी कल से पूजा में बैठो तो सबसे पहले 11 बार गणेश जी के मूल मंत्र को बोला करो, ओम गंग गणपतये नमः। 11 बार ये मंत्र बोलो, फिर देखो तुम्हारी पूजा। देखो पूजा क्या है? क्रिया, और क्रिया अगर बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कीचड़ काय से बनता है? जल से। पानी ना हो तो कीचड़ कहां होगा, है ना? कीचड़ काय से बनता है? जल से। अच्छा, कीचड़ धुलता काय से है? जल से। जल से ही कीचड़ बनेगा और जल से ही कीचड़ धुलेगा। गोली जिंदगी बचा भी सकती है और जिंदगी ले भी सकती है गोली। बीमारी की गोली खा लो तो बच जाओ, सेल पास की खा लो तो मर जाओ। तो पूजा एक क्रिया है। जैसे अग्नि, अग्नि की कितनी जिह्वाएं हैं? 7। आप अग्नि पुराण को नेट पे सर्च करके देख लेना, कितनी जिह्वाएं हैं? 7। एक होती है मरघट की आग और एक होती है यज्ञ की आग। अक्सर करके घर में जो हवन पूजन करते हैं वो मरघट की आग लगाते हैं, इसीलिए इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे घर में सुख शांति नहीं है। पहले महाराज जी इतनी पूजा नहीं होती थी और इतना कलेश भी नहीं था। आज पूजा भी बहुत हो गई तो कलेश भी हर घर में उतना ही है। जितनी पूजा हो रही उतना ही कलेश है। ऐसा नहीं है कि पूरे घर के नाम जप करने लगे सो शांति हो गई हो, उतना ही कलेश बढ़ रहा हो जितनी पूजा बढ़ रही। पर वो सीधी बात है क्रिया बिगड़ने के कारण। तो आप कल से जब भी जिस भी देवता को आप मानते हो पूजा करो, पर पहले उठ के 11 बार गणेश जी के मूल मंत्र का जप जरूर करो। फिर जो माला करनी है करो, जो चालीसा पाठ रामायण दुर्गा सप्तशती जो पढ़ना है पढ़ो, पर सबसे पहले, क्योंकि भगवान शंकर का वरदान है। मरघट की आग में और यज्ञ की आग में कितना अंतर है ये समझ लो जरूर। मरघट में जब हम लोग जाते हैं तो पहले लकड़ी रखते हैं, मुर्दा रखते हैं और फिर आग लगाते हैं। जहां लकड़ी रख के आग लगाई जाए वो है मरघट की आग, और जहां आग रख के लकड़ी लगा दी जाए। कई बार मैंने देखा माताएं हवन कुंड में पहले कंडा लगा दें, फिर लकड़ी लगा दें, फिर उसके बाद कपूर डाल के आग ही लगा दें जब मरघट की आग आए। आज के बाद जब भी घर में हवन करो, पहले वेदी में फूल बत्ती जला के रख लो या कपूर जला के, फिर कंडा या लकड़ी लगाओ, तो वो यज्ञ की आग है। क्रियाएं सुधारो पूजन की। तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा
आज के बाद जिसके घर में भी यज्ञ हवन होगा तो पहली आहुति तुम्हारे नाम की होगी, और जिसके घर में तुम्हारे नाम की पहली आहुति नहीं होगी उसके घर का साकल्य कोई भी देवता स्वीकार नहीं करेगा। बगल में केतकी का फूल खड़ा था, शिव जी ने उसे भी श्राप दे दिया। केतकी केवड़ा, ध्यान से सुनना, आज के बाद जिस पूजा की थाली में तुझे रख दिया जाएगा उस दिन तक के उस व्यक्ति के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए किसी भी पूजा में, किसी भी देवता की पूजा में केवड़े का पुष्प नहीं चलता है। केवड़ा चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु ये आपने क्या श्राप दिया? भगवान शंकर बोले तूने झूठ का साथ दिया है, ब्रह्मा का साथ दिया है, और झूठे का साथ देना भी उतना ही अपराध है जितना झूठ बोलने वाले को अपराध है। पर तू किसी पूजा की थाली में नहीं रखा जाएगा, पर तेरे अंदर जो इत्र निकलेगा वो देवताओं की पूजा में चढ़ाया जाएगा, पर तुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसी समय भगवान शंकर ने 5 मंत्र अपने मुंह से प्रकट किए। ध्यान से सुनना, संसार के जितने मंत्र हैं 5 मंत्र छोड़कर ये ऐसे महापुरुषों के बनाए हैं, भगवान शंकराचार्य के बनाए हैं, भगवान श्रीमद् जगत गुरुओं के बनाए हैं, पर ये 5 मंत्र भगवान ने बनाए हैं, ये स्वयं शिव के मुंह से प्रकट है। बाकी जितने भी मंत्र हैं इन संतों की तपस्या का फल है। जब इनके अंदर तपस्या बनती है तो एक नए मंत्र का जन्म होता है जो सृष्टि को और संसार को सुधार कर सद्मार्ग के रास्ते पे ले जाता है। पर ये 5 मंत्र भगवान शंकर ने प्रकट किए हैं। सबसे पहले मुंह से मंत्र निकला ओम। ओम में कितने शब्द हैं, कोई बता सकता है? कितने शब्द हैं ओम में? ओम में 5 शब्द हैं। ध्यान से सुनना, कितने शब्द हैं? 5। आ, उ प्लस आ प्लस मा, अर्धाकार चंद्र और बिंदी, इन 5 को मिला दो तो ओम बन जाता है। ये भगवान शिव के मुंह से प्रकट हुआ। दूसरे मुंह से भगवान शिव के मंत्र प्रकट हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र। तीसरे मुंह से भगवान के मंत्र निकला, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। चौथे मुंह से भगवान के जो मंत्र निकला वो था गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र बोलने की परमिशन व्यास गद्दी नहीं देती है, तो ओम भूर्भुवः स्वः यहीं से समझ लो। और 5वें मुंह से जो मंत्र निकला वो था राम। ये राम नाम की उत्पत्ति कहां से है? भगवान शंकर के मुंह से है। अच्छा, जैसे कोई कहे नवार्ण मंत्र तो आप तुरंत कह दोगे ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। कोई कहे 12 अक्षर मंत्र, तुम तुरंत कहोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई कहे गायत्री मंत्र, तुम तो तुरंत सुना दोगे। अगर तुमसे कोई कहे कि सनातनी हो तो प्रणव मंत्र सुनाओ। प्रणव क्या सुनाओगे? प्रणव मंत्र क्या है? और अगर तुम सनातनी हो और तुम्हें प्रणव मंत्र पता नहीं है तो धिक्कार है तुम्हारे लिए। प्रणव मंत्र कौन सा है? आज के बाद ध्यान रखना, अगर कोई भी कहे प्रणव मंत्र सुनाओ तो कहना ओम। ओम का नाम क्या है? प्रणव। कहां लिखा है? ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ेगा। शिव जी की आरती में प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका लिखा है ना। अब तो याद रहेगा, प्रणव माने ओम। फिर ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने अपने मुंह से एक एक वृक्ष प्रकट किया। सुनते जाना। उस वृक्ष का नाम क्या हुआ? चंदन। जो श्वेत चंदन है वो ब्रह्मा के मुंह से प्रकट हुआ है, और जो रक्त चंदन है वो विष्णु के मुंह से प्रकट हुआ है। अब तीनों देवताओं ने मिलकर के एक वृक्ष को प्रकट किया। जब उस जल में तीनों देवताओं ने शक्ति डाली तो एक वृक्ष बना जिसका नाम पड़ा बिल्व पत्र।
बेल की उत्पत्ति कहां से? ब्रह्मा विष्णु महेश के मुंह से। एक कथा। दूसरी कथा बेल की। बेल का इतना महत्व है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम काशी वास निवासी चो काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये तो वैदिक मंत्र हैं, शास्त्रोक्त मंत्र हैं। वैदिक मंत्र तो हमारे आचार्य लोग बोलते हैं। ओम नमो बलवने च कवचिने च नमः वरेण वरोथने च नमः श्रुताय च सस्यनाय च दुंदुभ्याय च हनन्याय च नमः। बेल के वृक्ष का इतना महत्व है, इतना महत्व है। ध्यान से एक बात सुनना। एक बार माता महालक्ष्मी ने संकल्प लिया, और जब संकल्प होता है तो पहले पंडित जी यजमान से कहते 3 बार विष्णु बोलो। अब फिर पंडित जी विष्णु बोलते हैं 3 बार। मतलब पंडित जी 3 बार विष्णु बोल के कहते, मैं भगवान विष्णु की कसम खा रहा हूं, मैं यजमान का कार्य विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक शास्त्र मत करूंगा, और अगर उसमें कोई त्रुटि रहे तो उसका दोषी मैं रहूं। इसलिए ब्राह्मण 3 बार विष्णु की सौगंध खाता है, और यजमान 3 बार इसलिए सौगंध खाता है कि महाराज जी आप जब मेरे लिए भगवान की कसम खाने को तैयार हो तो मैं भी भगवान की कसम खाता हूं कि आपका मेहनताना ईमानदारी से दूंगा। मैं भगवान विष्णु की कसम खा रहा हूं, इसलिए 3 बार विष्णु की कसम होती है। अब यजमान अपने रास्ते से हटे तो यजमान भोगे, अब पंडित जी बेईमानी करें तो पंडित जी भोगे। उसमें क्या है, क्योंकि लक्ष्मी थोड़ी ना रुकेगी फिर अगर उसके पति को दिन भर खाओगे तो, है ना। वो पैसा ऐसो आते भी नहीं है, ऐसो नहीं आए पैसा, तुम तो मर जा मूड पटक के, वो तो जितो लिखो उतना ही मिले है। या जगाम यदा लक्ष्मी नारी केला जलाम्बुतः निर्जगाम यदा लक्ष्मी गज उदरे पवित्र कपित्तवत्। आदमी को जब पैसा आ सो आ जात, जैसो नरगल में पानी आ जात। कौन भर तो देखो इंजेक्शन से पर आ गो। लक्ष्मी को आना हो तो ऐसे आती है जैसे नारियल में पानी आ जाता है, और जब लक्ष्मी छोड़ के जाती है तो गज उदरे कपित्तवत्। हाथी का सबसे प्रिय भोजन है कैथा। हाथी ऐसे अच्छो कछु नहीं खा जित तो प्रेम से कैथा खात। अच्छा पूरो कैथा खात है, वो पूरो लीद में निकाल दे, पर भीतर को मसालो राख बन जाता। ऐसे ही लक्ष्मी छोड़ के चली जाती। ठीक। तो महालक्ष्मी ने संकल्प लिया कि मैं अपने पति विष्णु की सौगंध खा के कहती हूं, मैं भगवान शंकर को 108 फल चढ़ाऊंगी। अब भगवान शिव की माया शिव जाने, लक्ष्मी जी ने कह दिया कमरे में कोई नहीं आएगा, 3 चीजें जितनी हो गुप्त राखियो। महाराज जी इन 3 चीजों को गुप्त होना था, और ये तीनों चीजें रोड पे आ गई। सबसे पहले भजन, जितनो गुप्त रहे उतनो फलदायी रहे। सो आजकल भजन हो रहा फेसबुक पे, ने को भागवत से मतलब, ने शिव पुराण से, ने भगवान से। वो तो मंदिर जे है मन भगवान की तरफ पीट करके सेल्फी ले है बस, कि फोटो भर गिर जाए कि हम मंदिर गए थे। वो भगवान से कोई मतलब नहीं है ना, सेल्फी के लिए भजन है। महाराज जी हमें तो एक और हो सकता मेरा दोष हो, हमें जा समझ में नहीं आए कि जी जो साधना तपस्या कर भी कबों कबों गिरत हैं कि फलाने महाराज जी ने उत्तराखंड में या बद्रीनाथ में भजन करो, तो फोटो खींच भी कोगा तो उनकी जब भी समाधि में आते माने जे सब एक रचना रची भाई कहा कि हम आंखें बंद करके बैठे, तुम हमारी तरह फोटो खींच के वायरल करियो। भाई अगर तुम अकेले में गए थे भजन कर भी तो कैमरा वालों लेके गए थे, और मान के चलो तुम लोग हमें जान भी जाओ कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं, का कर ले हमारे जबलपुर वाले,
का कर ले, हमारी किस्मत पलट दो। चलो तुम हमें एक नंबर को पापी जान ले, हम आओ का कर ले, का कर ले हम बताओ। तुम और हम 25 साल से कथा कर रहे, जबलपुर में आए तो कभी का हम कथा नहीं कर रहे। हम लोग उसके लिए अच्छा बनना चाहते हैं जो हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमें तुम्हारे प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं है, ने हमें उतरे तुमसे लिखवा के देने भगवान के कि जबलपुर वाले लिख देवे कि हम बहुत बड़े संत हैं, सुमाओते एडमिशन हो जाए। वहां तो अगर कोई चिनार चलेगी तो हाथ में जो तुलसी की माला है इतनी घूम गई है, वो भर वहां लगना है। महाराज जी गुरु जी के चेला गाओ, बोले गुरु जी हमें भजन करना है। गुरु जी ने माला दे दी, बोले देखो कितनी घुमान है। गुरु जी बोले जितनी अधिक घूम सके उतो फायदा। बोले लगभग कछु संख्या। गुरु जी बोले जितनी घुमा पाओ। और वे चले गए गुरु जी। 1 महीना बाद चेला पहुंचे, बोले गुरु जी तन्ना घर तक चलने। बोले काहे? बोले आपने कही थी माला घुमाओ, हमने इतनी घुमाई कि आज तक दुनिया में कोई नहीं घुमा पाओ। गुरु जी घरे गए, बोले कहाँ है माला? बोले ऊपर को देखो, उन्हें पंखा पे टांग दी थी। चन्ना वे लगी माला, अब ऐसी माला। पर आज एक और दिक्कत है, माला पे हाथ फेरवे वारे तो जो कछु मूर्ति बची हैं। महाराज जी अब माला पे हाथ फेरवे वारे मिल ही नहीं रहे, अब तो माल पे हाथ फेरवे वारे मिल रहे कि माल पे हाथ फेर पाए जितो फेर पाए, कौन को माल कितो ले लें। माला से किसी को मतलब नहीं है, अब तो माल, अब तो हमयों को काम होगा राम राम जपना, ऊपर आया माल अपना। वृंदावन बिहारी लाल की है ना। माल पे हाथ मत फेरो, माला पे हाथ फेरो। तो भजन जितना गुप्त हो उतना गुप्त रखना, किसी को पता न लगे कि तुम पूजा क्या करते हो, क्या जप करते हो, क्योंकि उसका फल मिलेगा तुम्हें। दूसरा भोजन, भोजन गुप्त में किया करो। जितने कम लोगों की नजर पड़े, लोगों को हमारा बुरा लगता है कि हम किसी के साथ भोजन नहीं करते। हम इसलिए नहीं कि हम VIP हैं कि हमें कुछ विशेष भोजन करने। अभी 3 दिन हो गए, पूछ लो राकेश जी से, हमने अगर एक शब्द बोला हो कि हमको क्या चाहिए, हमें सिर्फ वो चाहिए जो हम तुलसी डाल के ठाकुर जी को भोग लगा दें। महाराज जी लगभग 45 साल की आयु में मुझे खुद पता नहीं कि मुझे अच्छा क्या लगता है। मैंने आज तक अपनी भोजन की थाली में अगर नमक नहीं है तो किसी से नमक नहीं मांगा। जो राम ने दे दिया, कम से कम वो दे रहा है, उसकी ये कृपा है। ना देता तो हम क्या करते, कहीं स्टेशन पे डाल देता, हाथ पांव तोड़ देता। तो भोजन हम सिर्फ इसलिए अकेले में करते, लोगों को लगता महाराज जी हमारे साथ भोजन नहीं करते, सबके साथ बैठते नहीं हैं। हमें इससे नहीं कि हम VIP हैं, हम चाहते हमारे भोजन पे कम लोगों की नजर पड़े। हम भोजन करें तो बस भर हमें जो कंठी पहने हैं, लुंगी लगाए हैं, अचला लपेटे हैं, वो भोजन परोसे और उसी की नजर पड़े जिसके गले में तुलसी हो। पापी की नजर हमारे भोजन पे न पड़े, इसलिए हम अकेले में भोजन करते। बस पर हम चाहते कोई ना हो हमारे साथ भोजन को। तो भोजन, भजन, और तीसरी चीज घर की मान मर्यादा, ये पर्दे में होनी चाहिए। तो आज बाबी रोडों पे बारात में अपन हाथ बांधे रोड के बगल में नगद जा रहा है और घर के पूरे रोड पे हो नचत जा रहा है। पूरी मान मर्यादा रोड पे नच रही। तो लक्ष्मी जी ने कहा मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, मैं पूजा करूंगी, एक भी भीतर न आए। चारों तरफ से गेट लग गए और लक्ष्मी जी भगवान शंकर को 108 फल चढ़ाने का संकल्प लेके बैठ गई। भगवान शिव की माया शिव जाने, 107 फल बचे। अब लक्ष्मी जी ने कहा क्या करें, अगर आसन से उठते हैं तो पति की कसम खा रखी है
और नहीं उठते तो 108 फल चढ़ाने की कसम खा रखी है। तो बगल में माता महालक्ष्मी की खड्ग रखी थी। जानते हो क्या किया लक्ष्मी ने? वो खड्ग उठाया और अपना एक स्तन काट करके भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दिया। वही स्तन ले जा करके भगवान शंकर ने कैलाश में रख दिया और उसी से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। लक्ष्मी जी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। कहां लिखा है? श्री सूत्र में लिखा है, बिल्व महत्व में लिखा है, जो महर्षि जी की रुद्री है उसमें पूरा विवरण आया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। श्री सूत्र तो में लिखा ही है, हिरण्य वर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनि यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम अस्य पूर्वामरथमाध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी। लंबा है, हमें याद भी नहीं है, जितो हमें याद तो हमने सुना दो, बाकी जी महाराज जी हमें सुना दे। अरे अब नहीं आए पूरो तो हम क्या करें, जितने अपने काम को हो तो अपन ने रट लाओ। ठीक ऐसे बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। बस 5 मिनट की चर्चा। और जब 5 मंत्र भगवान शंकर ने प्रकट किए तो भगवान शंकर ने इस दुनिया की सृष्टि का सबसे पहले नगर बसाया, जिसका नाम था अबिरमुख क्षेत्र, जिसका आगे चल के नाम पड़ा आनंद वन, उसका और आगे चल के नाम पड़ा काशी, और फेमस हो गई बनारस। हाँ, पहला नाम है अबिरमुख क्षेत्र, दूसरा है आनंद वन, तीसरा है काशी और चौथा है बनारस। फेमस हुआ बनारस क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन ने पान खा के, भाई चौरसिया की कथा हो और पान की चर्चा न हो, कहा भाई चौरसिया जी जजमान होए और पान की चर्चा न होए तो सुनी सुनी सी न लगे बात। अमिताभ बच्चन ने पान खा के गाना गाया था कि खई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, तब से बनारस फेमस हो गई है ना। पान की उत्पत्ति जानते कहां से हुई? बताएंगे हम कि पान कहां, ये देश हमारे भारत का नहीं है। हाँ, पान हमारे भारत की फसल नहीं है, बताएंगे हम आपको। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुम जाके उस काशी में रहो, आनंद वन में। पार्वती जी बोली हम एक शर्त पे रहेंगे। बोले किस शर्त पे? बोले वहां मरने वाले की अधोगति ना हो, जो मेरे बनारस में मरे वो भगवान के धाम जाए। अब शिव जी बोले भगवान के धाम तो आदमी जब जे है, या तो आखिरी में राम को नाम बोल देवे या कान में पड़ जाए। ऐसे तो आप औरों से कह रहे कि अब ऐसे राम राम कहो, आदत पड़ जाए ना, आखिरी में पूरे घर के घेर जे हैं। दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। दादा कह रहे यार अरे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही कब हरे राम हरे, तो आखिरी में कैसे निकल जाए मौसम। आखिरी में फिर ऐसी गत होते, एक दादा मर रहे थे, 4 लड़का हते, सो दादा करे ओ ओ मारा कहो 4 ही लड़का। बोले के रे पिताजी हतो कंजूस, अरे कहूं पैसा गड़ा धरे तो इशारों कर रहा हूं, बता पाओ नहीं हमारा कहो। सो बगल में एक डॉक्टर खड़ो, तो बोले हमारे एक रिश्तेदार हैं डॉक्टर, भी 4 लाख रुपया लेते, एक इंजेक्शन लगाते आदमी 2 मिनट को बोला थे। तो 4 ही ने कही बाप के भारी जा जात थी, वो बहुत दवाएं कहाओ, 1-1 लाख कर लो इंजेक्शन लगवा दो। 4 ही ने 1-1 लाख रुपया करे, डॉक्टर आए इंजेक्शन लगाओ, दादा उठ के बैठ गए। 4 ही लड़का बोले कि दादा क्या बात है? बोले का रे तुम 4 ही जे खड़े, वो गज्जा ने पूरा बहरा खा लो। वो दादा फिर मर गए, 4 लाख और चले गए। कई बार लोग बुढ़ापे में जब मरने लगते
बोले बहू को बुला दो, नाती को बुला दो, लड़का को बुला दो, दामाद को बुला दो। ये नहीं को देखा देखा तुम्हारा वे के हो गए, पूरे घर के घेर जे तो का बच जाओ। कम से कम पूरी जिंदगी से झूठी दुनिया में रहे। अरे आखिरी में भी कह सकते थे कि एक बार मेरे ठाकुर जी को बुला दो जिनसे मेरा बेड़ा पार हो जाए, दुनिया आ भी जाए तो कुछ होने वाला नहीं, आखिरी में तो उसकी याद करो। तो भगवान शंकर बोले कि आखिरी में राम जिसके कान में पड़ेगा। पार्वती जी बोली आप जाओ और बनारस में रहने वाले के कान में राम खाओ। अब शंकर जी बोले मारबे को कछुटे में है नहीं है भाई, ऐसा तो है नहीं कि शाम हो गई को मार है नहीं, कभी भी मर सकता है आदमी, मौत कभी भी आ सकती है, कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा तुम लोग बहुत घूमे हुई हो, 20 जगह जबलपुर में भी लिखो हुई है, यहां थूकना मना है, यहां मोबाइल पे बात करना मना है, नो पार्किंग, नो स्मोकिंग। आज तक कहूं जो लिखो देखो कि यहां मरना मना है। कोई बड़ी बड़ी अस्पताल में तो लिख ले डॉक्टर के यहां मरना मना है, और जो डॉक्टर लिख ले कि यहां मरना मना है, बड़े बड़े आदमी जात बेच के बेड खरीद ले, निकल है ही नहीं भी अस्पताल से। भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी, अब हम सबके कान में राम कहेंगे। इसलिए शंकर जी कितना भजन करते हैं, रामायण में लिखा है तुम पुनि नाम राम दिन राति, दिन रात शंकर जी ये कई शब्द है मुंह में, राम 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 राम। क्या पता को कब मर जाए।